हाय, कैसे हो आप सब। मैं मेघना आप सभी को आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। और सोचो जरा, ये कहानी किसके ऊपर होगी। सोचो सोचो। हाँ, बिल्कुल सही, ये जो खुजली हो रही है ना मेरे को, वही है कहानी का कारण। तो ये कहानी है जू के ऊपर। जू आप सभी को तो पता ही होगा। तो ये कहानी है जू के ऊपर, और ये कहानी बताएगी कि जू कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा था। ये कहानी का नाम है जू का नया बसेरा, और ये कहानी ली गई है स्टोरी वीवर से। हाय कुछ नहीं। एक बार की बात है, एक था मौजी जू, एकदम मस्त रहता था, किसी की ना फिकर, कोई अकल ना कुछ, तो बिल्कुल मजे में घूमता फिरता, उधर इधर ऐसे उधर घूमता रहता था। तो एक बार क्या हुआ, आस पड़ोस से लोग इधर उधर ऐसे घूम रहे थे और बात कर रहे थे। तुमको पता है, राजा का महल बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है, और राजा एकदम आलीशान महल में बड़ी ठाट बाट से रहते हैं। तो ये सुन के जीजू बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, इस लड़की के सिर पे इतनी बदबू, इतनी गंदगी, और ये लड़की नहाती भी नहीं। अगर मैं राजा के पास जाऊंगा तो मजा ही आ जाएगा। एकदम तंदुरुस्त खुशी के मारे में ऐसे मजे में रहूंगा। और यही सोचते हुए जू सोचने लगा, ऐसा क्या किया जाए कि वो इस लड़की के सिर से राजा के थाट बाट में रह जाए। ये सोचते सोचते वो सो गया। तो नींद में भी उसको सपने आए। कैसे सपने आए कि राजा का महल, एकदम राजा इतना अच्छा अच्छा खाना खाता होगा, और वो स्वादिष्ट खाना, मतलब खूब ज्यादा सुंदर सुंदर खूबसूरत मीठा खून, मतलब मुझे भी बहुत मीठा खून मिलेगा। तो अब जो सोच ही रहा था कि करे तो करे क्या, कैसे वो इस लड़की के सिर से राजा के सिर पे जा पहुंचे। और इतने में ही लड़की का आया दोस्त। कौन आया? दोस्त। तो वो उसके साथ खेलने लगा। पोषम पापड़ पोषम का लाल किलो में क्या हुआ, 100 रुपए की रोटी खाएगी। और इतने में जू ने की मौके पे चौका। जू कूद गया उस लड़के के सर पर। कूदा तो कूदा। अब जू ने सोचा कि अब इस लड़की के सिर से तो बच गया। अब कहाँ पहुंचा वो? उस लड़के के सिर पे जा पहुंचा। अब क्या किया जाए? तो जू बस सोच ही रहा था, तो लड़का अपना गेम वगैरह खेल के, वो लड़की के साथ खेल के वो घर की ओर बढ़ गया। जब वो घर की ओर जा रहा था, तभी उसने अपनी माँ को देखा। माँ सिपाहियों से बात कर रही थी। उसकी जो माँ थी, वो सिपाही के यहाँ राजा के महल में काम करती थी। तो सिपाही बोला, ए बालिके, तेरे को आज के आज राजा के महल जाना पड़ेगा। आज वहाँ पे कुछ मेहमान आने वाले हैं, कुछ सफाई काम करना है वहाँ पे। जू को इससे बढ़िया मौका मिल ही नहीं सकता था। जू ने सोचा, कुछ तो करना पड़ेगा। अब अगर इसकी मम्मी के सिर पे चला जाऊं, तो तुरंत मैं राजा के पास भी चला जाऊंगा। तो क्या हुआ, उसकी मम्मी आई। किसकी मम्मी? बच्चे की मम्मी आई। वो गले मिल गई, और मौके पे चौका मारा जू ने। ये गले मिलने की, प्यार भरे गले मिलने को मौका मार के जू कूद गया माँ के ऊपर। कूदा तो कूदा। अब जू कहाँ पर है दोस्तों? अब जू है उस बच्चे के माँ के सिर पर। अब माँ चली गई काम के लिए गई। जू बहुत सावधान था, बहुत ध्यान से वो आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अगर वो बाल भी पकड़ता तो माँ को पता चल जाता। माँ ऐसे खुजलाती, और अगर खुजलाती तो जू गिर जाता। तो इसीलिए बहुत ध्यान से हौले हौले बैठा। जब वो बैठा ही था, तब राजा की गाड़ी जा रही थी। राजा रुकते हैं और बोलते हैं,
मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मैं अब जा रहा हूँ आराम करने के। ठीक है वधु, आप अपना काम करके वापस घर चले जाइए। और इतनी ही देर में जू ने लगा मौके पे चौका। जू, राजा बस ऐसे कह ही रहे थे, जू कूद गया राजा के हाथों पर। हाँ, और जू आराम से एकदम पकड़ के खड़ा था, बिल्कुल हाथ को एक जकड़े खड़ा था कि अब गिरना नहीं है, उसका लक्ष्य पहुंच चुका है। उस बदबूदार लड़की के सिर से अब वो पहुंच चुका है राजा के बाजुओं पर। अब वो आराम से बिल्कुल हौले ध्यान से बैठा था। राजा पहुंचे अपने महल। राजा पहुंचे और वो बड़े आराम से बस बैठे ही थे। और राजा सोए तो इस मौके पे चौका मारा जू ने। और जू ने क्या किया, वो हौले 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 धीरे धीरे कहाँ तक पहुंचा? जू पहुंचा राजा के गर्दन तक। गर्दन तक पहुंचा तो वो सिर तक पहुंचा, ऊपर तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा। और तब क्या हुआ, क्या हुआ होगा? तब उसने देखा, अरे राजा के तो बाल ही नहीं है। कैसी लगी आपको ये कहानी? अब कैसा है? अब देखो, इतनी मेहनत करने के बावजूद राजा के सर तक तो पहुंचा जू, लेकिन क्या मिला उसको? वो टकले राजा के खोपड़ी। अब क्या? अब वो बेचारा जू रो रहा है बिलखते हुए। आप होते उसकी जगह तो क्या करते? सोचिए जरा।